हरि ओम बेटा। ये विनीता मिश्रा का प्रश्न है। बेटा तुम्हारा प्रश्न सुन करके बहुत दर्द हुआ, जैसे बहुत पीड़ा हुई हमको। प्रश्न है कि दीदी जी हमको शांति देना, जीने की जो है हमको शक्ति देना। दीदी जी हमको शक्ति देना जीने की। हमको अपना परिवार संभालना है। वो चले गए हैं हम सबको छोड़ करके। बेटा ये ना साथ में आए थी ना तुम साथ में जाओगे, लेकिन तुम्हारा दर्द जो है बहुत बहुत गहरा दर्द है। और रही परिवार की, तो परिवार तुम्हारा भगवान संभालेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति भगवान भरेगा। भगवान तुमको शक्तिशाली बनाएगा। तुम खाली अपनी शक्ति को पहचान लो। लेकिन बेटा अभी दर्द जो है ना, ये दर्द तुम्हारी हमको बहुत महसूस हो रही है, बहुत पीड़ा सा हमें खुद लग रहा है। लेकिन बेटा आए अकेले थे, अकेले ही रहना है, अकेले ही जाना है। ये परिवार को भगवान संभालेगा, उसको संभालने की शक्ति देगा। सबको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी तालीम देना, सब भगवान, सब संभलाए हैं, सबको भगवान संभालेगा। सबको गाइड करने वाला भगवान है। इसलिए जो है छोड़ करके कोई नहीं जाता, यहीं तक साथ था बेटा। वो तुम्हारी मंजिल यही, उनको उनकी मंजिल यहीं तक थी। आगे का रास्ता उनका बंद हो गया था। आगे कहाँ चल के जाएं? जहाँ से उनकी सड़क मुड़ गई थी। ये बेटा संसार मुसाफिर खाना है। देखो ट्रेन पर सवार, ये शरीर रूपी ट्रेन पर कहते नहीं चली जा रही है जीवन की रेल। किसी को चढ़ाए किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। मुसाफिर शरीर रूपी ट्रेन पर बेटा बैठे थे, और जहाँ उनका स्टेशन आया उतर लिए। आपका स्टेशन अभी बहुत दूर है, आपको बहुत सफ़र तय करना है, और शक्ति भगवान देगा। कभी मायूस नहीं होना। देखिए एक एक स्त्रियों का, देखिए हम तुमको बताएं, हमारे खुद अपने घर में मेरी बहन की लड़की थी, बहुत कम उम्र के, छोटे छोटे 2 बच्चे, एक्सीडेंट हुआ। बहुत उनका बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर, क्लिनिक सब था। और जो है ऐसे अधकच्चे बहुत छोटे 2 बेटियां थी, और छोड़ करके वो चले गए। वहीं रास्ते में ही जिंदा नहीं मिले। और बताइए तुम, उसने जो है वहाँ भगवान ले गया था शरीर रूप से हमको। वही बताया कि बेटा अब आंसू तू पोंछ डाल, आंसू पोंछ करके तुझे बच्चों के लिए जीना है। और जो है तू नर्वस मत होना, घबराना नहीं। देख कुदरत तेरी मदद करेगा। बेटा उसने सब मेडिकल स्टोर, 3 क्लिनिक संभाल लिया, 3-4 होलसेल की दुकानें हैं दवा की, सब संभाल लिया। और सब बच्चों को अपने MBBS करा रही है, बेटी को, दोनों को हैं। अब कितनी जल्दी संभाल लिया। यही गुरु कहते हैं, जब हमने कहा तुम घर में बैठोगे रोती रहोगे, अपने को बिजी करो। ऐसे तुम भी अपने को बिजी करना, घर में बैठी मत रहना। संसार वाले कोई संसार आएंगे, वो कहेंगे हमको रो के दिखाओ, तुम्हारे पर गम पड़ा है, रो, हमको रो के दिखाओ। लेकिन बेटा तुम अब रोना नहीं, आंसुओं को पोंछ डालना। परिवार के माँ भी बनना, बाप भी बनना, दोनों के एक। जब कहते हैं गाड़ी 2 बैल से चलती है, लेकिन जब एक बैल नहीं रहता है तो वही गाड़ी इक्का बन जाती है। इक्का बन करके तांगा, देखो इक्का बन करके एक घोड़ा बांधा जाता, उसमें एक नाधा जाता, एक से तांगा चलता, कितना बड़ा बोझा घसीट लेता है। ऐसे तुमको दोनों की जो है जिम्मेदारी, माँ भी बनना है, बाप भी बनना है। संभल करके रहो, भगवान के ऊपर भरोसा करना। अब किसी की देह के ऊपर भरोसा मत करना, किसी की बात के ऊपर भी भरोसा मत करना। इसलिए शक्ति तुमको भगवान देगा। देखो तुम्हारे अंदर तुम वो शक्तिशाली हो,
तुम्हारे अंदर शक्ति भरी है। इंदिरा गांधी का पति नहीं रहा तो कितने दिन राज चलाया। तुमको तो खाली परिवार ही चलाना, उसने सारा राज चलाया है। माता मदालसा ने देखो कितना बड़ा कार्य किया। ऐसे तुम भी कर सकती हो, खाली हिम्मत मत हारना। बस हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम। तुमको शक्ति भगवान पल पल पर देगा। वो तुमसे जुदा नहीं, वो तुम्हारे पास मती नज़दीक है। तुम एहसास महसूस करो तो एहसास होगा उसका। वो तुमसे दूर नहीं है। तुम रात में जब घबराओगे, रोगे, तभी भी वो तुम्हारे साथ में है। रात भर सोओगे तभी भी तुम्हारे साथ में है। तुम बेचैन रहोगे तभी भी तुम्हारे साथ में है। इसलिए बच्चों को मायूस मत होने देना, उदास मत होने देना। कहना अपने देह का सहारा नहीं देना। कहना देखो भगवान तुम्हारे साथ में है। भगवान सबका बाप है, पिता सबका है। ध्रुव की माँ ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? सौतेली माँ ने उसको झिटक दिया तो सुनीति ने, उसकी नीति कैसे शुभ नीति थी। सुनीति ने अपने बच्चे को कैसा ज्ञान दिया। कहा ये पिता तो तुमको गोद से आज बैठाया है, तुमको आज ढकेल दिया इसने, अगर दोबारा बैठा लेगा तो क्या बाल पिता जाने वाला है, इसका शरीर रहने वाला नहीं है। उस परम पिता को खोज कर उसकी खोज में तो निकल। वो कभी गोद में बैठा करके इंसान को जो है नीचे नहीं गिराता, उतारता नहीं है। अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे दी। ऐसे तुम भी सुनीति बनना, सुरुचि नहीं बनना। सुरुचि माने जो हमको रुचिता है वो कार्य मत करना। सुनीति देना, सारे परिवार को सद्भाव देना, भगवत भाव दे करके चलना सिखाना। यही बच्चे आगे, अगर तुम भगवत भाव से सबको जो है विचार अंदर डालोगे भगवान के, ये बच्चे देख लेना एक दिन शक्तिशाली बनेंगे। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा सम्मान करेगा। भक्त सारी कहते नहीं हैं कि जो है राजा जो होता है तो बताते हैं कि जैसे कोई गांव का मुखिया हुआ तो गांव भर में पूजा जाता है, वो का मान होता है। हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो होता है देश भर का होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो कई राज्यों का राजा होता, पूरे विश्व भर का। ऐसे कहा गया है अपने राज्य के, पूरे राज्य का। लेकिन परमात्मा जो होता है, जो परमात्मा का होता है, तो परमात्मा सारे जगत में, एक राज्य में नहीं। राजा एक राज्य का राजा होता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है तो सारा विश्व उसका पूजन करता है। ऐसे तुम एक क्षुद्र कोई इच्छा में मत फंसना, कोई जो है मान सम्मान में भी ना फंसना। देना मान सम्मान सबको जरूर। तुम मान सम्मान सबको दोगे तो ये सोच लेना वो तुम्हारे पास वापस अपने आप आ जाएगा। मांगो चाहे ना मांगो, तुम्हें रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन तभी भी तुम्हारे पास में आएगा ज़रूर। इसकी इच्छा ना करके आगे कदम बढ़ते रहना चाहिए। अगर जो तुमने कदम जरा सा डगमगाए तो भगवान का सहारा लेना। भगवान तुमसे दूर नहीं है, और तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे कदम डगमगाएंगे भी नहीं। कभी तुम्हारे पीछे नहीं कदम बढ़ना चाहिए, लौटने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली तुम भारत की नारी हो। भारत की नारी जो होती महाशक्तिशाली अनसुईया, सती अनसुईया, वो भी तो भारत की है। सीता भी तो भारत की है, द्रौपदी भी तो भारत की है। कितना कितना कष्ट सहा, कितने कितने पैरों में छाले पड़े, क्या सीता को क्या द्रौपदी को, कितना अपमान सहना पड़ा, लेकिन सत्य पर रही तो कहते फिर सम्मान की पात्र बनी। ऐसे सत्य पर रहना बेटा। सत्य है परमात्मा, हर पग
तुम परमात्मा को, भगवान को याद करना। भगवान तुम्हारे साथ में है। गुरु की दुआ तुम्हारे साथ में है। गुरु की दुआ तुमको नहीं छोड़ सकती है। जो हानि लाभ थी पहले से प्रारब्ध बनी थी, प्रारब्ध को कौन काटने बैठे। जो हम कमा के आए हैं बेटा, जो बो के आए हैं, हो सकता है तुमने कभी उनका साथ छोड़ दिया हो किसी जन्म में। आज वो भी अपना बदला लेकर के गए, तुम्हारा साथ छोड़ गए हैं। कोई बात नहीं है, भगवान तो है तुम्हारे साथ। ये शरीर तो साथ छूट जाता, लेकिन आत्म भाव से वो कहीं नहीं गए, तुम्हारे पास में है। तुम्हें देखना, आंखें बंद करके बैठना, तुम्हें एहसास होगा कि हमारे साथ में हैं, कहीं नहीं गए हैं। पग पग पर भगवान तुम्हारा साथ देगा। ऐसे तुम कमज़ोर मत बढ़ना। कमज़ोर नारी जो होती कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन क्या कष्ट आने पर क्या हम जो है जीना छोड़ दें? नहीं, कष्ट आएंगे। जो भी आता है जाने के लिए आता है, याद रख लेना। जो भी आता है जाने के लिए, इस दुनिया में जो भी आया है जाने के लिए, भजले नाम प्रभु का मुक्ति पाने के लिए। बेटा अपना उद्धार करके इस संसार से जाना, इससे चले मत जाना। कभी भी मन में कोई भाव मत लाना। गुरु कहते तुम तो कहते हो मर जाएं। गुरु ने कहा क्यों मर जाओगे? वहाँ तुम्हारे लिए गरम गरम हलवा रखा है, खाओगे जाकर के, फिर यहीं लौटारी जाओगे। इसलिए तुम कर्म से भाग रही हो तो तुमको दोबारा फिर आना पड़ेगा, वो कर्म जटिल हो जाएंगे। गुरु कहते थे जितना पुराना पेड़ होता है उतनी बड़ी कुल्हाड़ी होना रहती है, तब जाकर पेड़ कटता है। उतना ही बड़ा आरा ऊपर चलाया जाता है, तब पेड़ कटता है। ऐसे भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ में परमात्मा है, पग पग में तुम्हारा साथ देने के लिए वो खड़ा होगा। तुम मत विनीता बेटा, तुम हिम्मत मत हारना। भगवान तुम्हारे साथ में है। भगवान जो है तुमको शक्ति देने वाला है, पल पल पर शक्ति देगा। वो दे रहा है, वो शक्ति ना देते तो तुम टूट जाती, लेकिन फिर भी शक्ति भगवान दे रहा है। परिवार को संभालने की शक्ति भगवान देगा। निश्चिंत रहना, तुम परेशान नहीं रहना, घबराना नहीं। नर्वस होगे तो फिर जो है कमज़ोर पड़ जाओगे, लेकिन तुम्हारे जो है सबलता होनी चाहिए। विचार नकारात्मक कभी विचार नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छा सकारात्मक सोचना, अच्छे विचार हो। अच्छे जिसके विचार होते हैं, उत्साह ऊंची होना चाहिए, तो सब तरंगे भी ऊंची जाएंगे। विचार ऊंचे हो तो अपने आप तुम्हारा मन भी जो है अपने आप ऊंचाई पर चला जाएगा। इसलिए कमज़ोर नहीं बेटा। बहुत दुख की बात है, लेकिन भगवान सब दर्द सब दुख काटेगा। हाँ, भगवान का नाम लो। कहते नहीं, जब गुरु का नाम लिया तो सब दुख दूर हुए। बेटा सब दुख दूर हो जाएंगे। यही बच्चे बड़े होंगे, रोजी रोजगार में लग जाएंगे, तो यही देखिए आपके घर में छोटे नन्हे बारे बच्चे आएंगे तो जो है आपके जो है मन उसी में बहल जाएगा। उनको जो है गोद में ले करके, भगवत विनौआ भाव की बात जो थी, गोद में ले करके अपने बच्चे को जो है स्तुति सुनाती थी, गुरु की स्तुति। कृष्ण भगवान के जो है रूली गा करके भगवान को जो है गीत सुनाती थी भगवत भाव में। एक प्रेमी सत्संगी हैं, उनका पोता था, तो वो अपने छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, तो अपने गोद में लेकर के जब वो रोने लगे तो गोद में लेके ओम का भजन सुनाएं तो वो सो जाए। ऐसे तुम भी सबका ओम के भाव में रखना, सबके अंदर ओम ओम कह करके शक्ति भरना। तुम इस घर के, ये बताया देश के नहीं, तुम इस अपने घर वाले देश के मुखिया हो। सबका खाने का, सबका पीने का, सबका कपड़ा का, सबका है वो तुमको ध्यान रखना है। तुम भगवान स्वयं हो। भगवान तुमको शक्ति देगा और भगवान कराएगा तुम्ही से। कोई जो है नौकर करने के लिए नहीं आएगा, तुम्ही से करवाएगा, लेकिन शक्ति सप्लाई करता रहेगा, तुमको शांति देता रहेगा।
भगवान तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा, तुम चार को लेकर के चलोगे, सब जो है संभाल लोगे, और किसी पर विश्वास न करके स्वयं संभालो अपना दुकान मकान जो है तुम्हें खुद संभाल ली है। इसलिए जो है तुम कमज़ोर नहीं, अब रोने मत बैठना, और रोगे तो सब काम पछड़ जाएगा। अब आगे को देखना है, रोने के जो रोना था वो रो लिया, अब आंसू पोंछ करके कभी आंसू ना आने पाए, अब आंसू ना बहाना, अब जो है आगे चलना, कदम तुम्हारे बढ़ें तो देखो भगवान भी तुमको हिम्मत देने वाला है, वो देगा। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें हिम्मत नहीं मिलेगी, है तुम्हारे अंदर शक्ति भरी है, खाली आवरण आ गया है। आवरण आने से तुमको लग रहा है हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर मत पड़ना, तुम शक्तिशाली हो। वो आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा हो तुम, वही आत्मा सच्चिदानंद हो। शिवोहम शिवोहम शिवो। कोई तुमको कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, कस काटे न शस्त्र, जलाए न अग्नि, गलाए न पानी, मृत्यु न मिटाए। अब क्या मृत्यु मिटाएगी? हम न बैना मरबो मरबो सब संसारा, मोहे मिला जियावन हारा। ऐसे तुम्हारा विचार हो जाए, अब कौन तुमको मार सकता। निडर होकर के चलना, जो डर था उसको तो, डर को तो ख़त्म कर दिया, अब किसके लिए डर करोगे। चिंता थी, अब चिंता तो मिटा दिया। जिसके लिए टेंशन होती थी, चिंता होती थी, वो चिंता तो उसने खुद ही ले लिया। इसलिए अब क्या मिटाओगे। अब भगवत भाव में रह करके भगवान की ही चर्चा करना ज़्यादा से ज़्यादा। जब भगवान की चर्चा करने वाले होते हैं तो उनको भगवान ही की चर्चा अच्छी लगती, इसलिए तुम